या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी भक्तों को जय माता दी। शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि शास्त्रों के मतानुसार सभी जानते हैं, माता दुर्गा की यूं तो पूजा अनेकों रूपों की होती है, लेकिन नवरात्रों में विशेष रूप से माता के 9 रूपों की पूजा होती है। अनेकों शास्त्रों के अनुसार जिन प्रमुख 9 रूपों का वर्णन किया है, उन भिन्न भिन्न रूपों को 9 दिनों तक साधक पूजा करके अपनी मनोकामना की पूर्ति करता है। आज प्रतिपदा है, माता भगवती के पूजन का प्रथम दिन है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रथम दिन अर्थात प्रतिपदा पड़वा वाले दिन माता भगवती के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा होती है। नवरात्र के प्रथम दिवस शैलपुत्री की पूजा होती है और इस दिन साधक का मन मूलाधार चक्र में स्थित होता है और यहीं से साधना का शुभारंभ होता है। माता शैलपुत्री क्यों कहा जाता है माता को शैलपुत्री? क्योंकि माता ने हिमाचल राजा के यहाँ पर अवतार ग्रहण किया था। शैल कहते हैं पत्थर को। शैलराज हिमालय की पुत्री शैलपुत्री। पत्थर दृढ़ता का प्रतीक होता है। माँ शैलपुत्री भी दृढ़ता का प्रतीक है। इस अवतार के पीछे एक बड़ी सुंदर कथा आती है। इस अवतार से पूर्व में माँ राजा दक्ष के यहाँ सती रूप में प्रकट हुई थी। वहां माता ने दक्ष के यज्ञ में जब अपने पति भगवान शंकर का अपमान देखा, यज्ञ में स्थान नहीं देखा, तो माता सती ने अपने पिता की उस यज्ञ में ही योगा अग्नि से अपने उस शरीर को जलाकर भस्म कर दिया। पुनः देवताओं की आराधना करने पर माता ने पर्वतराज हिमालय के घर अवतार लिया, जिसके कारण मां को शैलपुत्री नाम से जाना जाता है। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि माता के इस स्वरूप की पूजा करने के लिए साधक को क्या करना चाहिए। सर्वप्रथम साधक को स्नान से निवृत्त होकर शुद्धता के साथ पीले रंग के वस्त्र आज के दिन धारण करने चाहिए और जो हमने विधिवत कलश स्थापना की, जहां चौकी लगाई, उस चौकी पर माता के सामने केसर से सम लिख करके वहां अपनी मनोकामना पूर्ति की जो गुटका है उसको उसके ऊपर रख देना चाहिए और हाथ में पुष्प लेकर के माता के इस मंत्र का ध्यान करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चये ओम शैलपुत्री देव्यै नमः। ये मंत्र बोल करके वो पुष्प उस गुटका पर चढ़ा देने चाहिए और अपनी मनोकामना माता शैलपुत्री के चरणों में निवेदित कर देनी चाहिए। अब हम जानेंगे कि आज के दिन माता शैलपुत्री की पूजा किस प्रकार से करें। तो सबसे पहले माता शैलपुत्री को आज के दिन सुहागन स्त्रियां लाल रंग के वस्त्र अर्पण करें और जो बाकी की बहनें हैं वो सभी सफेद रंग के वस्त्र माता शैलपुत्री को अर्पित करें। आज के दिन माता को जो पुष्प चढ़ाए जाते हैं वो कन्नेर के पुष्प हो या गुड़हल का लाल पुष्प हो। कन्नेर के सफेद पुष्प और गुड़हल के लाल पुष्प को आज के दिन माता शैलपुत्री पर पूजा करते हुए चढ़ाएं। साथ ही आज के दिन माता शैलपुत्री को जो भोग लगाया जाए, उस भोग में दूध से निर्मित मिठाई हो या गाय का शुद्ध घी हो, उससे माता शैलपुत्री का भोग लगाएं, जिससे कि साधक की आयु में वृद्धि होगी।
अब हम माता के स्वरूप के विषय में जानेंगे कि आज के दिन माता के उस स्वरूप का ध्यान किस प्रकार से करना चाहिए। वंदे वांछित लाभाय चंद्राधिकृत शेखराम वृषारुणाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्वनीम। आज के दिन माँ शैलपुत्री पार्वती का जो स्वरूप है वो बड़ा सुंदर है। माता पार्वती शैलपुत्री रूप से वृषभ पर सवार यानी नंदी नाम के बैल पर सवार हैं, सफेद रंग के वस्त्र पहने हुए, जिनके मस्तिष्क पर अर्ध चंद्रमा विराजित है, जिन माता के दाएं हाथ में त्रिशूल है जो कि शत्रुओं को परास्त करने का प्रतीक है। माता के बाएं हाथ में पुष्प है जो कि ज्ञान और कृपा का प्रतीक है। साथ ही जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा निर्बल है उन जातकों को माता शैलपुत्री की आराधना अवश्य करनी चाहिए, जिससे उनकी कुंडली का चंद्रमा बलिष्ठ होगा। माता के दाएं हाथ में जो त्रिशूल है वो जातक की कुंडली के छठे भाव में जो कि शत्रु का भाव है उसको निर्बल करता है। इसलिए शत्रु को परास्त करने के लिए माता शैलपुत्री की आराधना भक्तों को अवश्य करनी चाहिए। माता के बाएं हाथ में जो कमल पुष्प है वो जातक की कुंडली के 12 भाव का प्रतीक है, जो कि जातक के अंतिम भाव का प्रतीक होने के कारण उनकी दृढ़ता को बलिष्ठ करता है। आज की माता शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा करने पर साधक को आयु की वृद्धि होती है, दृढ़ता, मन अगर अस्थिर रहता है, मन में चंचलता है, तो माता शैलपुत्री की आराधना करने से साधक का मन स्थिर हो जाता है और उत्साह, यश, कीर्ति बढ़ती है। आज के दिन माता की आराधना करते समय इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। ओम सम शैलपुत्री देव्यै नमः। आज के दिन माता का जो बीज मंत्र है वो है ह्रीं शिवायै नमः। और आज के दिन माता का समस्त पूजा आराधना करने के बाद इस स्तोत्र से पाठ करना चाहिए। प्रथम दुर्गा त्वं हि भवसागरः तारिणीं धन ऐश्वर्यदायिनी शैलपुत्री प्रणमाम्यहम्। त्रलोजननी त्वं हि परमानंद प्रदीयमान सौभाग्यारोग्यदायिनी शैलपुत्री प्रणमाम्यहम्। चराचरेश्वरी त्वं हि महामोह विनाशिनी मुक्ति भुक्तिदायिनी शैलपुत्री प्रणमाम्यहम्। माँ शैलपुत्री मानव के मन पर नियंत्रण रखने वाली है और माता का ये स्वरूप नवजात शिशु के जैसा है और जो भी माता के स्वरूप की आराधना करता है उस पर माता की असीम कृपा होती है। तो इसी विधि विधान के साथ आप माता शैलपुत्री की पूजा करें और माता की असीम कृपा के भागीदार बने। जय माता दी।